झारखंड राज्य के जमशेदपुर के काजू बागान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 5 दिवसीय पातालेश्वर शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन मतलब 7 फरवरी 2024 की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 5 से 9 फरवरी 2024 तक दोपहर के 2 से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने जिन नए उपायों की जानकारी दी है वह इस प्रकार है। आज की कथा में गुरुजी ने 108 चावल के दाने वाला एक विशेष उपाय महिलाओं के लिए बताया है। साथ ही गुरुजी ने 5 चंदन की बिंदी वाला एक विशेष उपाय बताया है जो हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताने वाले हैं। 8 फरवरी 2024 मतलब कल बहुत ही विशेष दिन है। माघ माह की शिवरात्रि है और इस मासिक शिवरात्रि में गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है, जिसे हम आपको वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में करके बताने वाले हैं। और हम आपको बता दें 7 फरवरी श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भोलेनाथ के गले में जो नाग है उसका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है बी वासुकी नाग। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। विष्णु भगवान किस नाग पर सोते हुए नजर आते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए शेषनाग, बी वासुकी नाग। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जब आपका विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ता जब आपकी पूर्ण रूप से शिव भक्ति में लग जाती है तो यह मन के जरिए आप शिव के हो गए और शिव आपके हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे कि आपके अंदर बहुत भर गया है, भर गया से तात्पर्य है बहुत कष्ट जीवन में चल रहा है, बहुत जीवन में तकलीफ चल रही है, तो आपको शिव के शरण में जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किस किस ने यह कहावत सुनी है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। गुरुजी ने कहा, जो बाबा बर्फानी है वह बाबा अमरनाथ हैं। त्रिपुंड लगा लोगे तो क्या रुद्राक्ष पहन लोगे तो क्या आप शिव के भक्त बन जाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। केवल त्रिपुंड लगाने से, रुद्राक्ष पहन लेने से भोलेनाथ के भक्त नहीं बनते, बल्कि भूखे को भोजन कराने से, प्यासे को पानी पिला देने से या किसी जरूरतमंद की मदद करने वाले ही शंकर भगवान के असली भक्त होते हैं। यही असली निशानी है। जिसके अंदर करुणा या दया का भाव है वही असली शिव भक्त होता है। अगर आप किसी से मीठा नहीं बोल सकते, किसी के प्रति आप आदर से बात नहीं कर सकते, तो आप शिव के भक्त नहीं हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। शोभावती देवी जी बिहार से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, मेरे शरीर गल रहा था, डॉक्टर को दिखाया तो मेरे ब्रेस्ट में गांठ बता दी। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसकी गांठ की रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। इसके बाद ऑपरेशन की जगह में मुझे बीमारी फैलती ही चली गई, रेडिएशन के बाद भी बीमारी फैलती चली गई और पकने लगा। तभी किसी पहचान वाले ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने को कहा और वह मैंने करना शुरू किया। बाबा की कृपा से आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। जैसे डॉक्टर हाथ पकड़ के समझ जाते हैं कि क्या बीमारी है, क्या शरीर में दिक्कत है, उसी तरह जब हम भोलेनाथ को अपने हाथों से शिवलिंग पर 1 लोटे जल अर्पित करते हैं तो महादेव भी हमारी परेशानियों को, दुख और तकलीफों को समझ जाते हैं। आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं होती है। गुरुजी ने कहा, इसलिए हम आपसे कहते हैं जल भी आपको अपने घर का लेना चाहिए और उस जल को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए, ताकि सिर्फ तुम्हारे जीवन की ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार की परेशानियां भोलेनाथ तक पहुंच जाएं और सबका कल्याण हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत का सबसे बड़ा नियम होता है, सबसे बड़ा विधान होता है कि यह व्रत एक ही मंदिर में किया जाता है। मंदिर बदल बदल के व्रत नहीं किए जाते। इसके साथ ही आज गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की पूजन का वर्णन किया। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत के सुबह का पूजन कैसे करना है, सुबह की पूजन की थाली कैसे तैयार की जाती है, शाम का पूजन कैसे करना होता है, शाम के पूजन की थाली कैसे तैयार की जाती है, अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो हमने बना दिया है और उस वीडियो में हमने आपको सुबह और शाम दोनों पूजन करके दिखाई है। सुबह शाम की पूजन की थाली भी तैयार करके बताई है। और अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने कमेंट बॉक्स में, पिंड कमेंट में दोनों वीडियो की लिंक डाल दी है। दोनों वीडियो की लिंक पर टच करके आप इस वीडियो के बाद उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण वीडियो के माध्यम से पूजन देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। किरण देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी 8 पीढ़ी में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी। सभी परिवार में 200 रुपए कमाने वाले हैं। जो मजदूरी का कार्य करते हैं, बोझा उठाने का कार्य करते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में किसी की सरकारी नौकरी लगेगी। एक बार टीवी में हम आपकी कथा सुन रहे थे। वो कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने कहा, माँ मैं बहुत मेहनत करूंगा और भोलेनाथ के भरोसे एग्जाम दूंगा। सिहोर वाला महाराज कहता है, सफलता अवश्य मिलती है और मैं जरूर सफल होऊंगा। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत भी किया।
बहुत मेहनत की। बाबा की कृपा से मेरा बेटा बीएसएफ में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रजनी जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति की किडनी और लीवर में पथरी हो गई थी, जिसके कारण उनका किडनी और लीवर डैमेज हो रहा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, पर किसी बहन ने कह दिया था शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और बेलपत्र चढ़ाओ और वह उन्हें दो, और हमने ऐसा ही करना शुरू किया। और जब दूसरी बार जांच कराने गए तो हमारे पति के लीवर और किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया था और वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सिम्मी दुबे जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे संतान का सुख नहीं था। भोलेनाथ के मंदिर में जाती तो लोग ताने देते थे कि डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब क्या भोलेनाथ कर सकते हैं। मैंने मेरे पति से सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करने को कहा। मैं और मेरे पति दोनों ने जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ लाए और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद 10 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आज तक हमने इस व्यासपीठ से कभी आपको अपनी प्रार्थना नहीं बताई है कि हम रोज क्या प्रार्थना करते हैं, जो आज गुरुजी ने बताई है। गुरुजी ने कहा, आज हम आपको वह प्रार्थना बता रहे हैं जो हम सुबह उठते ही नित्य प्रतिदिन रोज भोलेनाथ से करते हैं। हम बाबा से यह प्रार्थना करते हैं, बाबा, जिस नारी की झोली खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, उसे दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता, उसकी सब बेइज्जती करते हैं। इसलिए आप नारी की गोद भर के रखना, पुरुष की जेब भर के रखना। ऐसी हम परमात्मा से रोज विनती करते हैं, कामना करते हैं। यह गुरुजी की प्रार्थना थी जो आज की कथा में गुरुजी ने बताई है। अगर आपको गुरुजी की यह प्रार्थना अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार की कोई ऐसी स्त्री नहीं जिसके अंदर शिव तत्व नहीं होता है। जब बेटी जन्म लेती है, जब नारी जन्म लेती है, तो जन्म से लेकर अंतिम समय तक उसके अंदर शिव की आदि शक्ति उसके अंदर विद्यमान रहती है। पढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितना बल होता है, गुरुजी ने कहा, उससे 1000 गुना बल इंद्र के वज्र में होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इंद्र के वज्र में जितना बल होता है, उससे 1 लाख गुना बल भगवान नारायण की मुस्कुराहट में होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, भगवान नारायण की मुस्कुराहट में जितना बल होता है, उससे 1 करोड़ गुना बल एक बेलपत्र में होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र में जितना बल होता है, उससे अरब गुना बल भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जो जल का महत्व जान लिया उसने अपना कल पहचान लिया। बढ़ते आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। शंकर सिंह किशोरी देवी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा भगवान पर भरोसा नहीं करता था। मेरा बेटे ने आपकी कथा 2018 से सुनना शुरू किया और कहता, क्या मेरी नौकरी लग सकती है। उसने बहुत परिश्रम करना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और मेरे बेटे की CID ऑफिसर की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। शालिनी सिंह जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरा छोटा भाई 1-2 नंबर से रह जाता था। उसका चयन नहीं हो पाता था, बल्कि वह मेहनत भी खूब करता था। तब मैंने मेरे भाई से कहा, शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू करो और एग्जाम के पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाना। मेरे भाई ने ऐसा ही किया और उसकी सेंट्रल बैंक में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब नारी के जीवन में कभी कष्ट आता है तो वह पुरुष को पुकारती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब नारी के जीवन में कष्ट आता है तो उसके अंदर शंकर का आधा बल तो होता ही है, तो उसे उसका स्वयं सामना करना चाहिए। स्वयं वह जीत सकती है, उसे स्वयं के प्रति विश्वास होना चाहिए। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि गर्भवती नारी के गर्भ में जो बच्चा है वह स्वस्थ नहीं है, या फिर उसमें छिद्र है, या फिर कोई कमी है, या फिर रोगीला है, तो आपको 108 चावल के दाने लेना है और पंचाक्षर मंत्र जो होता है, जो कि है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र होता है। तो इस प्रकार से नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चावल के दानों को एक सफ़ेद कपड़े में रखते जाना है। मतलब आपको 1008 बार चावल के दानों के साथ एक एक दाना रखना है और एक बार नमः शिवाय बोलना है। मतलब आपका मंत्र जाप भी 1008 बार होगा और चावल के दाने भी 1008 होंगे। और 1008 चावल के दानों को आपको एक सफ़ेद कपड़े में रखना है। इसके बाद आप कभी भी शिवालय में जाकर उसे चावल के दानों को वहीं पर अर्पित कर देना है, और आप चाहो तो कपड़े को भी वहीं पे मंदिर पे अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद 3 से 4 दिन बाद आप सोनोग्राफी कराएं, बच्चा ठीक निकलेगा। अगर एक बार बाबा ना सुने तो गुरुजी ने कहा, यह प्रयोग आप दोबारा भी कर सकते हैं। और यह प्रयोग करना अगर कोई चाहता है तो कल काफ़ी अच्छा दिन है, माघ माह की शिवरात्रि है, जिसमें आप यह विशेष उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको घर पे ही 1008 बार मंत्र जाप करना है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस प्रकार से। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर।
पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जो करने का दिन आ गया है। शिवलिंग में गुरुजी ने कहा 5 विशेष स्थान होते हैं और इन 5 विशेष स्थानों पर आपको एक विशेष उपाय करना है। पर उपाय करने से पहले सबसे पहले उपाय करने की शुरुआत आपको एक बेलपत्र से करना है। एक बेलपत्र आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। यह उपाय आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद आपको शिवलिंग के चारों ओर एक एक बिंदी लगा देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। चंदन की बिंदी लगाना है। इसके बाद आपने जो पीले चावल किए हैं चंदन के, उन चंदन के पीले चावलों को आपको इन्हीं बिंदियों के ऊपर लगा देना है। 5वीं बिंदी आप शिवलिंग के ऊपर लगाएंगे तो 5वां चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। जो बिंदियाँ लगाए हैं उन्हीं में आपको एक एक चावल का दाना जो आपने पीला किया है उन्हें चिपका देना है। यह उपाय करते समय आपको पातालेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। और गुरुजी ने कहा सभी चावल के दाने लगाने के बाद आपको उस बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है और पातालेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए उसे पा लेना है, खा लेना है। गुरुजी ने कहा आपको इस स्वप्न में कभी भी सर्प से भय नहीं होगा, सफ़ेद वस्तुएं नहीं दिखेंगी, सफ़ेद कपड़ा नहीं दिखेगा, मरे हुए लोग नहीं दिखेंगे, डरावनी चीज़ें आपको सपने में कभी भी नहीं दिखेंगी। यह विशेष उपाय आप 8 फरवरी माघ शिवरात्रि को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।